एयरटेल के जो स्टॉक है उसकी एनालिसिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि वो उसका करेक्शन टाइम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, यदि हो गया है तो उसका अगला टारगेट क्या है, उसका ट्रेंड कहाँ तक रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मैंने भारतीय एयरटेल का ये मंथली चार्ट लगाया हुआ है, यदि आप देख सकें। भारतीय एयरटेल का है और ये मैंने मंथली कैंडलस्टिक का चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर मैं इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा देता हूँ पहले। ये देखिए, इसका मैं सपोर्ट लगा दिया। कलर में चलिए मैं ये कलर ले लेता हूँ, इसको कलर को मैंने किया। अभी देखिए, इसने तकरीबन 2007 का टॉप था वो इसने काटा, और ये टॉप उसका बहुत ही हैवी टॉप था, मतलब ये आसान नहीं था काटना। इसने 2000 टॉप कई सालों से नहीं काट पाया, 10-12 साल से कई बार ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया था, यहाँ ट्राई किया था, यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, यहाँ पे तो बिल्कुल टच भी किया, काम भी किया, लेकिन नहीं तोड़ पाया। फिर गया, किया लेकिन नहीं तोड़ पाया, फिर वापस आया। और ये वो टाइम था कोविड का, जब कोरोना आया था, तोड़ तो उसमें भी दिया था उसने, लेकिन फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि कोविड आ गया, तो फिर नीचे आया। लेकिन चूंकि वो अपना करेक्शन पूरा कर चुका था, तो फिर उसने अचानक से उसने अब उसको ब्रेक किया, बहुत ही अच्छी तरह से, शानदार तरीके से ब्रेक किया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के पहले हमको किसी एक इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं रहना है। हमेशा आप ये ध्यान रखिए, आपको कम से कम 4 से 5 इंडिकेटर एक ही दिशा में आपको डायरेक्शन दे कि हाँ, ये स्टॉक ये सही है, ये स्टॉक आपको बाई करना चाहिए या आपको शॉर्ट करना चाहिए, तो ही आपको ट्रेड करनी है। किसी एक इंडिकेटर पे डिपेंड रहेंगे तो आपका आपसे गलती हो ही जाएगी। ठीक है, इसलिए किसी की बात सुनना नहीं है, हमेशा इंडिकेटर कम से कम 5 करिए, ताकि आपकी गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि इसने बहुत पुराना रेजिस्टेंस तोड़ दिया। ठीक है, दूसरा चेक कर दिए तोड़ा कहाँ पे, ये देखिए इसने तोड़ा है जिस एरिया में, उस एरिया का वॉल्यूम केवल आप चेक करिए, कितनी तेजी से एक बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे एंटर हुआ है। इसने उस एरिया को तोड़ा है, उस एरिया में बहुत बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है, यानी बड़े खिलाड़ी बैठे हुए। इतना बड़ा वॉल्यूम कभी छोटे मोटे प्लेयर के आने जाने से नहीं बनता है। ठीक है ना, तो पहला इंडिकेटर तो ये बन गया कि यहाँ पे बड़ा खिलाड़ी इंटर हुए, यानी स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे आए हैं और कुछ तो यहाँ पे हुआ है। तो फर्स्ट इंडिकेटर का जो हमारा चेक था वो डन हो गया। दूसरा, सॉरी, 2 इंडिकेटर हमारे चेक हो गए, यानी एक सपोर्ट उसने तोड़ा, पहला इंडिकेटर चेक हो गया। दूसरा, हमको वॉल्यूम अच्छा दिख गया, सेकंड चेक हो गया। तीसरा हम क्या करते हैं, 2 मूविंग एवरेज लगाते हैं। ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है 50 एंड 100 की, लेकिन आप लोग यहाँ इंडिकेटर्स में जाके इजिली लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, ऐसे जाएंगे और ये मूविंग एवरेज करेंगे तो यहाँ लिख के आ जाता है, तो आप उसको लगा सकते हैं। मूविंग एवरेज लगाइए या एक्सपोनेंशियल लगाइए, इससे अप टू यू। मैं एक्सपोनेंशियल यूज करता हूँ, तो मैंने एक्सपोनेंशियल लगाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको इनेबल कर देता हूँ, ये दोनों इनेबल कर दिए मैंने। अब ये देखिए, इस थर्ड इंडिकेटर हम चेक कर रहे हैं, तीसरा वेरिफिकेशन पॉइंट है। ये स्टॉक बहुत सालों से, यानी 2007 के बाद इसने अपनी 50 की जो मूविंग एवरेज थी, एक ब्लू वाली ये 50 की मूविंग एवरेज है, 50 की मूविंग एवरेज पे ही ट्रेड कर रहा था और 200 पे सपोर्ट ले रहा था। देखिए आप, है ना, बहुत दिनों से, मतलब तकरीबन मैं बोलूंगा 2007 के बाद से ये काम उसका चल रहा था। कंटिन्यूस उसको उस पर ट्रेड कर रहा है, इस पे सपोर्ट ले रहा है, नीचे नहीं जा रहा 200 के, 100 के, सॉरी, 100 के नीचे नहीं जा रहा है, 100 पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, लेकिन अब जब इस एरिया में गया, ठीक है, जब इस एरिया में आया, जब यहाँ वॉल्यूम आया, ठीक है, उसी एरिया की बात हो रही है जहां पे 2 इंडिकेटर ने हमको चेक किया, उसी एरिया में जब ये इस इंडिकेटर को हम चेक कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि इस एरिया में आते ही 2020 के आसपास, उसके बाद या 21 के मिड से इस स्टॉक ने 50 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, उस पर टच करना ही बंद कर दिया। ये देखिए, यहां से निकल गया। ठीक है, इस पे सपोर्ट लेना ही बंद कर दिया। ठीक है, इसका मतलब अब ये, इसका जो डाउन ट्रेंड था, या इसका जो ये बोले जो एक रेंज बाउंड वो चल रहा था, वो फेस उसका खत्म हो गया। यानी ये तीसरा इंडिकेटर चेक हो गया आपका, कि 3 चीजों से हमको ये सिग्नल मिल रहा है कि ये स्टॉक अब लंबी रेस का घोड़ा बनने जा रहा है, एक लंबी दूरी दौड़ने जा रहा है। अब चौथा हम चेक करते हैं। ठीक है, इसको हम चलो रहने देते हैं, हम RSI लगाते हैं। ठीक है, हाँ, ओके, RSI देखिए, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI लगाया हमने। RSI में देखिए क्या हो रहा है, RSI में ये स्टॉक देखिए इस एरिया में वॉल्यूम आया। ठीक है ना, जब इस एरिया में वॉल्यूम होना स्टार्ट हुआ, तो ये RSI ऊपर जा रही है, लगातार ऊपर जा रही है, इसका मतलब कोई डाइवर्जेंस नहीं है। जिस स्टॉक की जो डायरेक्शन है,
वही हमारी आरएसआई की भी डायरेक्शन है, कोई अपोजिट डायरेक्शन नहीं बन रही है, लुक्स गुड। अभी ये 67 के आसपास है, 60 के आसपास है। अभी थोड़ा सा एक जगह फिर से रेंज में फंस रहा है, बट यहाँ फंसने वाला वो नहीं है। ऑलरेडी उसने ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ आप देखेंगे ग्रीन कैंडल बनाई हुई है, तो ये फिर से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ठीक है। तो आईएसआई भी हमको पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। अब फिर से मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आपको किसी एक इंडिकेटर पर ट्रेड नहीं करना। आप केवल आरएसआई देकर ट्रेड करेंगे तो हमेशा गलत हो जाएंगे। नहीं, आरएसआई एक सपोर्ट सिस्टम आपको मान सकते हैं। तो ये हमारा एक चौथा वेरिफिकेशन पॉइंट है, चौथा इंडिकेटर जो जिसने उसी डायरेक्शन में हमको इंडिकेशन दिया। अब पांचवा चेक करते हैं, वो होगा हमारा MACD, मूविंग एवरेज एंड डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, सॉरी, ठीक है। अब ये MACD लगा है। MACD कर क्या रहा है, ये देखिए। जो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम है 12 वाला, कहाँ गया ये, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम आपका, आप यहाँ पे ये देखिए, इस एरिया में स्मॉलर टाइम फ्रेम अचानक से ऊपर नीचे से इसने ब्रेक किया है और ऊपर चला गया, और उसी दिशा में ये कैंडल्स भी आ रही हैं, ये देखिए, यानी नो डाइवर्जेंस, ठीक। अब ये नीचे डायंडल बन रही है क्योंकि इसने इस एरिया में थोड़ा सा करेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब उसने फिर से पॉजिटिव देना शुरू किया, तो उसने नीचे से फिर से क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है। तो ये भी कुछ अलग सिग्नल नहीं दे रहा है, समहाउ थोड़ा बहुत आगे पीछे उसी दिशा में हमको इंडिकेट कर रहा है कि समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। अब इसके बाद एक और हम देखते हैं बुलिंगर बैंड, ठीक है। हम पहले बात तो ये हटा देते हैं, ये जो मूविंग एवरेज है इनको हटा देता हूं मैं, और बुलिंगर बैंड को मैं ऑन करता हूँ। अब बुलिंगर बैंड में आप देखिए हो क्या रहा है। बुलिंगर बैंड में इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। बुलिंगर बैंड का किस तरह से हम देखते हैं कि जो भी स्टॉक जो ट्रेड होता है वो इस बैंड के अंदर ट्रेड होता है। बुलिंगर बैंड इज नथिंग बट एक रेंज होती है स्टॉक की ट्रेवल करने की, तो हमेशा स्टॉक इसी के अंदर ट्रेवल करता है, ठीक है। जब भी स्टॉक इसकी लोअर शैडो पे होता है तो वो करेक्शन में होता है, और जो अपर शैडो में होता है तो वो ट्रेंड में होता है। और जब वो अपर शैडो को तोड़ता है तेजी के साथ में, ब्रेक करता है और ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, तो इसका मतलब उसने अपना ट्रेंड रिवर्स कर दिया, ट्रेंड चेंज कर रहा है, अब ट्रेंड में जाने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पे वही आप देखेंगे, ये देखिए इसने यहाँ पे तोड़ा, इस एरिया में तोड़ना शुरू किया, कंटिन्यू तोड़ा और ऊपर ही हिस्से में ही अब ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये इससे भी हमको अब क्लियर हो रहा है कि भाई हाँ, मतलब सारी चीजें एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो कुछ तो इस एयरटेल में हो रहा है। मतलब इतना बड़ा, इतनी सारी चीजें सब कुछ चल रही हैं, तो कुछ तो चीजें चल रही हैं बैकड्रॉप में, तभी सब सारे इंडिकेशन हो रहे हैं। अब हम फाइनल एक लास्ट में देखते हैं कि एक हमारा जो फाइनल कॉल क्या होगी, इसका टारगेट क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको टारगेट बताता हूँ। मैंने ये लगाया, ये तकरीबन है 10 7 17 5 22 10 से 12 साल का करेक्शन है जो इसने यहाँ ब्रेक किया है, ठीक है। ये इसने ब्रेक किया है 550 के आसपास, ठीक है। इसने लो लगाया था 230 के आसपास, ठीक है। और चूंकि रेंज या टाइम बाउंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइम इसने लिया है करेक्शन फेज में, और इसके करेक्शन से बाहर आने का कारण ये है कि भारतीय एयरटेल जियो को बहुत तेजी से बीट कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उसका लॉजिकल रीजन है, फंडामेंटल में भी आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आज अब एयरटेल की सर्विसेज बहुत अच्छी हो रही हैं, उनके ब्रॉडबैंड कनेक्शन बहुत अच्छे बिक रहे हैं, उसमें उनका मार्जिन भी बढ़ रहा है। अभी उनका 5G का लाइसेंस भी उनको अच्छा मिल गया है, वो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुनील भारती मित्तल ने उसको शेयर भी किया है। तो वो सारी चीजें फंडामेंटल्स होती हैं वो चार्ट में दिखती हैं, तो वही दिख भी रही हैं, ठीक है। उस वजह से अब इसका ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। इसका टारगेट की हम यदि बात करें तो टारगेट अब इस यहाँ से यदि मैं देखूं, मैं ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करने का ट्राई करता हूं। मैं यदि यहाँ से ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ कर दिया है, और सारी चीजें जो हैं वो इसी ट्रेंड लाइन पे वो ट्रेवल करेगा आगे आके, ठीक है। आप मान के चलिए कि 5000 तो इसका फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। और सेकंड टारगेट वुड बी लाइक 2500 के आसपास होगा, और उसके बाद के टारगेट तो फिर ऐसा है कि स्टॉक मतलब कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। बट जो अभी की मेरा ही जो एनालिसिस है, जो मेरा मेथड है कि चीज़ों को एनालाइज करने का, उस हिसाब से ये स्टॉक यहाँ से आपको 5x to 7x का रिटर्न देगा, ठीक है। लेकिन अभी प्रोडिक्शन मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि चीजें मार्केट में बहुत तेजी से बदलती है। बट अभी की एनालिसिस के हिसाब से ये 2500 के आसपास तो ट्रैवल करने जा रहा है, 2500 तो टारगेट टच करेगा।
हाँ, लॉन्गर टर्म में ये 5x 7x भी होगा, यानी 5 से 7 गुना भी होगा अभी के एनालिसिस के हिसाब से। वो मैं समय-समय पे अपने वीडियो डालता रहूँगा। आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो का टारगेट को नोट कर लीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट मैं कन्फर्म बाल बोल रहा हूँ कि 1000 और 2500 2 टारगेट आपको बता दिए मैंने। आगे के टारगेट जब इन दोनों टारगेट को टच कर लेगा तो आगे के टारगेट पे भी मैं बता दूँगा। मेरी मेथड के हिसाब से आप लोगों को भी एक ट्रस्ट हो जाएगा कि भाई ये सही बता रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक